गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम लोग कहते हैं किसको है, क्योंकि अक्सर पॉलिनोमियल को डिफाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे आसानी से समझें। पॉलिनोमियल का जो डिफिनीशन है वो सबसे पहले कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। Polynomial is an algebraic expression in the form of, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, Polynomial is an algebraic expression in the form of a0 a1x a2x squared plus dot dot an x to the power n, where a0 a1 a2 dot dot an are real numbers। वो हमेशा रियल नंबर ही होंगे। मैं एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा। एंड एन इज ए नॉन नेगेटिव, ये इंफेसिस देने के लिए नॉन नेगेटिव डाला गया है, आप पॉजिटिव यहां डाल सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो पावर होंगे, जो ये पावर आप देख रहे हैं वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, वो भी नॉन नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा आगे हम लोगों का पहले इतना हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको डाल रहा हूं और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दूसरा मैं लिख रहा हूं रूट अंडर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तीसरा मैं लिख रहा हूं रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर माइनस 1 प्लस 1। उसके बाद मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर प्लस 3x टू दी पावर हाफ प्लस 1। अब ये चार एग्जाम्पल्स मैंने डाला है और चार एग्जाम्पल्स में केवल ये पहला वाला जो है नंबर 1 जो है वो पॉलिनोमियल्स है, बाद बाकी हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब यहां देखिए, इसमें n का जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, सब ठीक है। लेकिन यहां क्या हो जाता है, रूट अंडर माइनस 3 ये एक रियल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब दूसरा मैंने क्या डाला, रूट 4x स्क्वायर 3x टू द पावर माइनस 1। अब यहां सब कुछ ठीक है, रूट 2 का वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा 2, तो ये भी ठीक है, रियल नंबर आ जा रहा है। लेकिन यहां देखिए, यहां पावर क्या हो जाता है 3x टू द पावर माइनस 1, और 3x टू द पावर माइनस 1 को आप लिखेंगे 3/x, और ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जब आप डिवीजन में जाएंगे किसी दूसरे पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ये अंतहीन होता चला जाएगा। तीसरा है हमारा रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर हाफ, तो फिर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे डिफिनेशन में था कि n शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये इंटीजर नहीं है बल्कि एक ये रैशनल नंबर, ये एक फ्रैक्शनल नंबर हो जाता है, इसीलिए जो है ये एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। मतलब पॉलिनोमियल्स होने के लिए जो है उनके जो कोफिशिएंट है दैट इज a0 a1 a2 डॉट 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 an, ये सब रियल नंबर होना चाहिए। और दूसरा जो पावर होना चाहिए वो जो होगा वो हमेशा हमारा नॉन नेगेटिव एक इंटीजर होना चाहिए, न तो वो नेगेटिव होना चाहिए न तो वो फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों का पॉलिनोमियल का डिफिनेशन की पॉलिनोमियल हम लोग किसको कहते हैं, इसलिए इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। दूसरा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? तो जब आप एक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें
जो वेरिएबल वाले टर्म्स होते हैं उनमें बहुत सारे उसके डिग्री होते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां क्या है 2, यहां क्या है 1, है ना। तो आप यहां क्या देख रहे हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 2, तो इसीलिए इसका डिग्री हो गया 2। और उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल को अलग अलग भी हम लोग करते हैं। तो फिर क्या हम लोग लिखते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। तो यहां क्या लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। क्या लिख रहे हैं, देखिए वर्ड द हाईएस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि और सारे भी हैं एक्सपोनेंट, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट होंगे वही हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी को हम लोग कहेंगे द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आपने समझ गया होगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, उसका डिग्री क्या हो सकता है वो हम लोगों ने समझा। जो हाईएस्ट पावर होगा वही हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, एक पॉलिनोमियल को आप इस तरह से आप अगर लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ये भी पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, क्योंकि इनके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब एक्स हैं, इसलिए इनको हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल एक्स। अब इस एक्स के बदले में अगर आप कोई रियल नंबर डाल देते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि 1 डाल दिया आपने, किसी रियल नंबर के देने के बाद एक पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकलता है वही हो जाता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है। एक्स के बदले में अगर हम किसी रियल नंबर का यूज करते हैं और उसके कारण उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकलता है वही हो जाता है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हमारा कहलाता है। और दूसरा आ जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रियल नंबर के देने से अगर पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे देखिए, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये इनके बहुत सारे वैल्यूज निकलेंगे, लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन होगा, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो होगा जिसके रखने से ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, x के बदले में अगर हम -2 रख देते हैं तो देखिए क्या आता है, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, -2 इंटू -2 ये हो गया हमारा 4, ये हो गया प्लस इंटू माइनस, -4 इंटू 2 8 प्लस 4, और ये हो गया हमारा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां -2 के रखने से पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें हम आपको बतलाएंगे वो आपको ये बतलाएंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट, जैसे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म का यूज हुआ है वो, और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो हम निकालेंगे उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम आप लोगों को नेक्स्ट इसमें बतलाएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।